अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदजज़ील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे टर्म हेल्थ को, कि हेल्थ किसे कहते हैं, डिजीज़ से क्या मुराद है और वेल बीइंग से क्या मुराद है। इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम कंसेप्ट ऑफ काजेशन पर बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ काजेशन से क्या मुराद है, ठीक है, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हेल्थ इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स को अंडरस्टैंड करेंगे इंतहाई सिंपल अल्फाज में। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की, कि हेल्थ के हवाले से लोगों के जो ख्यालात हैं, लोग हेल्थ को किस तरह से कंसीडर करते हैं, हेल्थ को लोग किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, लोगों की नज़र में हेल्थ किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अब, ठीक है। सो हेल्थ इज़ इवॉल्व्ड ओवर द सेंचुरीज, चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ टिल नाउ आर, ठीक है। कहते हैं कि हेल्थ जो है ये सेंचुरी से जो है इसमें वक्तन फ़वक्तन जो है चेंजेस जो है वो आए हुई है। वक्तन फ़वक्तन हेल्थ के बारे में लोग जो डिफिनीशन करते थे तो उसमें टाइम टू टाइम जो है वो चेंजेस आते रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने से लेकर आज तक जितने भी कंसेप्ट है उसमें जो मेजर कंसेप्ट हेल्थ के हवाले से पेश किए गए हैं तो वो हमारे साथ क्या है, मंदजज़ील है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ बायोमेडिकल कंसेप्ट आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ इकोलॉजिकल कंसेप्ट आता है, तीसरे नंबर पर हमारे साथ साइको सोशल कंसेप्ट आता है और चौथे नंबर पर हमारे साथ होलिस्टिक कंसेप्ट आता है। तो इन चारों कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, यूज़ करते हुए हेल्थ को डिफ़ाइन करेंगे कि बायोमेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ से क्या मुराद है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ किसे कहते हैं, साइको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ को कैसे डिफ़ाइन किया गया है, या होलिस्टिक कंसेप्ट से क्या मुराद है और होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ की डिफिनीशन कैसे हुई है। तो इन चारों कंसेप्ट को हम सिंपल अल्फाज में इसको डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बायोमेडिकल कंसेप्ट से, कि बायोमेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। सो ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन व्यू एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ एंड इफ़ वन वाज फ्री फ्रॉम डिजीज़ देन द पर्सन वाज कंसीडर्ड हेल्दी। बायोमेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ की रिवायती तौर पर जो डिफिनीशन की गई है वो इस तरह से की गई है कि अगर कोई शख्स जो है उसमें किसी किस्म की डिज़ीज़ जो है वो मौजूद ना हो, मतलब एब्सेंस ऑफ डिज़ीज़ हो, वो डिज़ीज़ से क्या हो, फ्री हो, ठीक है, तो इस तरह के लोगों को हेल्दी कंसीडर किया जाता है। तो ये बायोमेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ की डिफिनीशन की गई है कि अगर एक बंदा जो है वो डिज़ीज़ फ्री हो, उसमें किसी किस्म की बीमारी ना हो, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे, ठीक है। दिस कंसेप्ट हैज़ द बेसिस इन द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। इसी तरह से ये जो कंसेप्ट हेल्थ के हवाले से पेश किया गया है तो इसकी जो बुनियाद है इसको जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ से लिया गया है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ अगर आपको याद हो, आप लोगों ने जो है FAC में भी इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैट्रिक के क्लास 10 में भी आपने इसको जो है थोड़ा बहुत जो है पढ़ा हुआ है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में ये स्टेटमेंट दी गई है कि
कोई भी शख्स अगर बीमार होता है, कोई भी बंदा अगर उनको डिजीज़ लगती है, तो उस डिजीज़ के पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम सिंपल अल्फाज में जर्म्स कहते हैं, ठीक है। और इस वजह से इस थ्योरी को जो नाम दिया गया है वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का नाम दिया गया है। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में ये बात की गई थी, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट यहाँ पर बायोमेडिकल में हेल्थ के हवाले से पेश किया गया है, तो इस कंसेप्ट की जो बुनियाद है वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ से ली गई है, ठीक है। द मेडिकल प्रोफेशन व्यू द ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन, डिजीज एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन एंड वन ऑफ द डॉक्टर टास्क इज रिपेयर ऑफ द मशीन, ठीक है। कहते हैं कि जितने भी मेडिकल प्रोफेशन हैं तो इनका ह्यूमन बीइंग के बारे में या ह्यूमन बॉडी के बारे में ये कंसेप्ट होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है ये एक मशीन की तरह होती है, ठीक है। और इस मशीन में, इस ह्यूमन बॉडी में जब कोई ख़राबी आती है, जब इस ह्यूमन बॉडी में कोई डिज़ीज़ जो है वो पैदा होती है, तो मतलब यह है कि ये ह्यूमन बॉडी जो कि हम एज अ मशीन इसको कंसीडर करते हैं, तो इसमें क्या जाती है, ख़राबी आ जाती है। और इसी तरह से फिर नर्सिस और डॉक्टर्स का काम ये होता है कि ये लोग क्या करते हैं, फिर इस ह्यूमन बॉडी को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जो ख़राबी इस ह्यूमन बॉडी में आई हुई होती है तो इसको रिपेयर करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये एक सिंपल बायोमेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ की डिफिनीशन जो है की गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी कि बायोमेडिकल कंसेप्ट के हवाले से हेल्थ को कैसे डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। सिंपल अल्फाज में मैंने आपको कहा कि बायोमेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ से मुराद ये है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़, मतलब अगर कोई बंदा जो है वो डिजीज़ फ्री है, उसमें किसी किस्म की बीमारी नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, हेल्दी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये बायोमेडिकल कंसेप्ट है हेल्थ के हवाले से। इसी तरह से हमारे साथ जो इकोलॉजिकल कंसेप्ट है हेल्थ के हवाले से, ठीक है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ की जो डिफिनीशन की गई है वो कुछ इस तरह से की गई है कि फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हेल्थ इज़ व्यू एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट एंड डिजीज़ अ मल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। इंतहाई सिंपल अल्फाज में आपको बताया गया है कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा जो है उसकी हेल्थ स्टेटस क्या हो, ऐसी हो कि वो अपने माहौल में रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को जो है वो बखूबी कर सकते हो, ठीक है। उसको जो है अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, ठीक है। वो नॉर्मली लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन हो रही हो, तो ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हेल्दी पीपल कहेंगे। लेकिन अगर कंडीशन इसके ऑपोजिट हो, इसके मुतरादिफ हो, मतलब जो बंदा है वो क्या हो जाए, वो आइसोलेटेड हो जाए, लोगों के साथ उनका मिलना जुलना जो है वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। और वो अपने माहौल में अपने आप को जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, अपने आप को जो है वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में फिर उस बंदे को हम क्या कहेंगे, उस बंदे को फिर हम हेल्दी कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि वो डिज़ीज़ का शिकार हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है जो कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेश किया गया है कि हेल्दी लोगों की ये खसूसियत होगी कि वो अपने इन्वायरमेंट में आसानी से अपने आप को एडजस्ट भी कर सकेंगे, अपने जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उसको जो है बखूबी मुकम्मल कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो बीमार है, वो जो है एबनॉर्मल है, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो अपने माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते और ना ही वो लोगों के साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर हम हेल्दी कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि वो फिर डिजीज़ का शिकार होंगे, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ की इस तरह से डिफिनीशन की गई थी। अकॉर्डिंग टू ड्यूबस के मुताबिक हेल्थ एम्प्लाइज द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड अ कंटिन्यू
continuous adaptation and adjustment to the environment to ensure optimal function। ड्यूबस ने हेल्थ की जो डिफिनीशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि हेल्दी लोग वो होते हैं जिनको किसी किस्म की पेन नहीं होती, ठीक है, और वो किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट जो है वो फील नहीं करते, ठीक है, और इसके साथ साथ वो मुसलसल अपने आप को अपने माहौल के साथ क्या करते हैं, एडॉप्ट करने की सलाहियत रखते हो और अपने आप को वो माहौल के साथ एडजस्ट करते हो, ठीक है, और अपने जो फंक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को हम हेल्दी कंसीडर करेंगे और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम हेल्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूबस ने हेल्थ के बारे में क्या की थी, एक स्टेटमेंट दी थी। अब अगर हम साइकोसोशल कंसेप्ट को डिफाइन करें, साइकोसोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ की डिफिनीशन करें, तो साइकोसोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ को जिस तरह से डिफाइन किया गया है, इसमें कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइकोसोशल कंसेप्ट health is not only biomedical phenomena but is influenced by social, psychological, culture, economic and political factors of people concerned, ठीक है। साइकोसोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ के बारे में ये स्टेटमेंट दी गई है कि हेल्थ से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदा जो है वो डिज़ीज़ फ्री हो, उसको किसी किस्म की बीमारी ना हो, ठीक है, तो उसको हम हेल्दी कंसीडर करेंगे, बल्कि हेल्थ से मुराद ये है कि ये एक ऐसी स्टेट होती है, किसी भी शख्स की एक ऐसी कंडीशन, ठीक है, जो कि सोसाइटी मतलब सोशली, साइकोलॉजिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इन चारों फैक्टर में अगर कोई एक भी फैक्टर जो है वो एबनॉर्मल हो, ठीक है, वो मल एडजस्टमेंट का शिकार हो, तो इसकी वजह से जो लोग होंगे, जो पीपल होंगे, वो क्या होंगे, वो डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, वो एबनॉर्मल फील करेंगे, वो अपने आप को इल फील करेंगे, ठीक है, और वेलनेस फील नहीं करेंगे। तो साइकोसोशल कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ये एक ऐसी स्टेट होती है, ठीक है, जो कि सोशली, साइकोलॉजिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है, और ये चारों फैक्टर जो है ये क्या करती है, इसको मुतासिर करती है। होलिस्टिक कंसेप्ट के हवाले से अगर हम हेल्थ की डिफिनीशन करें तो होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ क्या है, दिस कंसेप्ट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कंसेप्ट, ठीक है। अभी हमने जितने भी 3 कंसेप्ट को डिस्कस किए, जिसमें हमने बायोमेडिकल कंसेप्ट को डिफ़ाइन किया, इसी तरह से हमने इकोलॉजिकल कंसेप्ट को डिफ़ाइन किया, इस तरह से साइकोसोशल कंसेप्ट को डिफ़ाइन किया, तो होलिस्टिक कंसेप्ट में हमारे साथ ये तीनों कंसेप्ट जो है कंबाइन हो जाते हैं। मतलब इसमें हम ह्यूमन बीइंग के इन तीनों मतलब जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ को डिफाइन किया, तो इन तीनों कंसेप्ट्स को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इट रिकॉग्नाइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ, ठीक है। होलिस्टिक कंसेप्ट में हेल्थ की डिफिनीशन इस तरह से की गई है कि हेल्थ जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिस पर हमारे जो सोशल फैक्टर है, हमारे जो माशी फैक्टर है, जो सियासी फैक्टर है और जो माहौलियाती फैक्टर्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है और हमारे हेल्थ पर जो है असर रसूख रखती है। It describes health as a multi-dimensional process involving the well-being of whole person in context of his environment, ठीक है। मतलब यह है कि हेल्थ ये एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस से मुराद ये है कि इस पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो असर रसूख रखती है और बहुत सारी चीज़ें जो है ये हेल्थ को क्या करती है, मुतासिर करती है, ठीक है। सो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वेल बीइंग ऑफ होल पर्सन, मतलब पूरा जो ह्यूमन है, ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ह्यूमन बीइंग के इर्द गिर्द का जो माहौल है ये क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन के हेल्थ को मेंटेन करने में और उसको बिगाड़ने में, ठीक है। व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ किसे कहते हैं, हेल्थ की डिफिनीशन की गई है इंतहाई सिंपल अल्फाज में, आप लोगों ने इसको बार बार पढ़ा होगा। कहते हैं कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity is called health.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में हेल्थ की जो डिफिनीशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि हेल्थ ये वो स्टेट होता है, किसी भी शख्स की वो कंडीशन होती है जिसमें वो मुकम्मल तौर पर फिज़िकली, मेंटली, सोशली क्या होते हैं, वेल होते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको किसी किस्म की बीमारी ना हो या वो किसी किस्म की डिसेबिलिटी का शिकार ना हो तो फिर हम उनको हेल्दी कंसीडर नहीं करेंगे। बल्कि हेल्थ जो है ये एक ऐसी स्टेट होती है, हो सकता है ज़्यादातर लोग जो है वो फिज़िकली, मेंटली, सोशली क्या होंगे, वेल होंगे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बीमारी का शिकार हुए होते हैं, वो डिसेबिलिटी का शिकार हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल लोगों की तरह से लाइफ को गुजार रहे होते हैं। उनको किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होती, किसी किस्म की जो है उनको कमी महसूस नहीं होती। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेल्थ कहेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हेल्थ में हम क्या करते हैं, अगर एक बंदा जो है सोशली वेल हो, मेंटली वेल हो और फिज़िकली वेल हो तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को हम हेल्दी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सिंपल डिफिनीशन है और इंतहाई सिंपल अल्फाज में मैंने आपको डिफ़ाइन किया, सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। रिस्क फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट की। रिस्क फैक्टर्स किसे कहते हैं? रिस्क फैक्टर्स इज एनी एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपोजर ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज और इंजरी इज कॉल्ड रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स किसे कहते हैं? ये डिफिनीशन आसान डिफिनीशन है और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। रिस्क फैक्टर से मुराद एनी एट्रीब्यूट, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जिसको कोई शख्स जो है वो एक्सपोज हो जाए, उस शख्स का जो है उस माहौल को सामना हो जाए और सामना होने की वजह से फिर उस बंदे की जो हेल्थ स्टेटस है वो ख़तरे में पड़ जाए, ठीक है, और उसको डिजीज़ काज होने का ख़तरा जो है वो लाहक हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेहत जो है वो ख़तरे में पड़ जाए, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स आर अंडरवेट। अगर कोई बंदा जो है वो अंडरवेट है तो मतलब यह है कि ये क्या है, किसी एबनॉर्मेलिटी के रिस्क में है, ठीक है। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर हो गया, टोबैको हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर इसको हम नॉर्मल ना करें, इसको अगर हम स्टेबल ना करें तो हम बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और हमारी हेल्थ जो है वो किसी भी किस्म के ख़तरे में पड़ सकती है, ठीक है। अनसेफ वाटर हो गया, मतलब अगर पानी जो है पीने के लिए साफ़ ना हो, अगर आप आलूदा पानी पीते हैं तो इसकी वजह से आप बहुत ख़राब बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। सैनिटाइजेशन और हाइजीन, ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर्स में आती है, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल ना रखें तो इससे हमारी सेहत क्या होगी, बुरी तरह से मुतासिर होगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अब हम बात करेंगे हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं? ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो क्या होती है, बुरी तरह से मुतासिर होती है, ठीक है। तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम उन चीज़ों का ख्याल रखें तो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी, अगर हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करें तो हमारी हेल्थ क्या होगी, वो बुरी तरह से मुतासिर होगी। तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। मैनी फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर टू अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। सिंपल अल्फाज में डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ से मुराद ये है कि वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से हमारे सेहत पर जो है असर जो है वो पड़ता है, हमारी सेहत जो है उन तमाम चीज़ों की वजह से मुतासिर होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट्स कहेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में हमारे साथ मंदरजा झेल डिटर्मिनेंट्स आते हैं, ठीक है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूड, जिसमें पहले नंबर पर आपके पास सोशियो इकनॉमिक डिटर्मिनेंट्स आते हैं। अगर माशरती तौर पर या माशी तौर पर आप कमज़ोर है, ठीक है, तो इससे आपकी सेहत पर क्या होंगे, बुरे असरात मुरतब होंगे, ठीक है। माशरती तौर पर अगर आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप जो है अच्छा नहीं है, लोगों के साथ आप अच्छे तरीके से इंटरेक्शन नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे,
करे तो आप अकेलेपन का शिकार होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे और ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ क्या होंगी, बुरी तरह से मुतासिर होंगी। अगर आप इकोनॉमिकली जो है कमज़ोर है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके पास इतनी जो है एबिलिटी नहीं होगी, इतनी जो है आपके पास ताकत नहीं होगी कि आप अपनी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है उसको जो है ख़रीदें और अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को जो है पूरा करें। तो फिर इस तरह से आप उन चीज़ों से महरूम रहेंगे और इस वजह से आप डिप्रेशन का शिकार होंगे और ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ क्या होगी, बुरी तरह से मुतासिर हो जाएगी। इसी तरह से आपके फ़िज़िकल डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं। फ़िज़िकल डिटर्मिनेंट्स में आपकी हवा आ जाती है, मतलब एयर हो गई, वाटर क्वालिटी हो गई, हाउसिंग सिस्टम हो गए, कम्युनिटी डिज़ाइन हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, नेटवर्क नॉइज़, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अगर आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और वहाँ का जो आबो हवा है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ जो है उससे क्या होगी, मुतासिर होगी। ठीक है, पीने के लिए साफ़ पानी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आपकी सेहत जो है बुरी तरह से मुतासिर होंगी। ठीक है, वहाँ पर जो घर बनाए गए हैं, बहुत क्राउडेड एरिया में घर बनाए गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारियों का फैलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हर वक्त आपके सर के ऊपर होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं है। ठीक है, शोर जो है बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जो है पैदा होती है और इस तरह से लोगों की जो मेंटालिटी है वो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से क्या होती है, मुतासिर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फ़िज़िकल डिटर्मिनेंट में आती है और इससे आपकी हेल्थ क्या होती है, बुरी तरह से मुतासिर होती है। इसी तरह से पर्सन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, लोगों का जो अपना रवैया होता है, ठीक है, उनकी जो खसूसियात होती है, अगर वो अच्छी खसूसियात के मालिक ना हो, ठीक है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा ना हो, ठीक है, वो अच्छी जो क्या कहते हैं अच्छा खाना पीना जो है ना करता हो, ठीक है, डाइट ना करता हो, एक्सरसाइज ना करता हो, ठीक है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ठीक ना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी सेहत पर डायरेक्टली क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है और उसकी सेहत जो है बुरी तरह से इससे मुतासिर होगी। तो ये मेजर डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ के, ठीक है, जिसको आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेल्थ है, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल हेल्थ आ जाती है, फैमिली हेल्थ आ जाती है, कम्युनिटी हेल्थ आ जाती है, सोसाइटी हेल्थ आ जाती है। ठीक है, सो ये सारे चीज़ें हैं जो कि हमारे हेल्थ को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। जिसमें पहले नंबर पर क्या आता है, जिसमें पहले नंबर पर जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्ट आ जाते हैं, बिहेवियर आ जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट आ जाता है। अगर हम ऐसे माहौल में रह रहे हो जो कि हेल्दी ना हो, ठीक है, तो इसकी वजह से ज़ाहिरी बात है हेल्थ बुरी तरह से मुतासिर होगी। सोशियो इकनॉमिक स्टेटस हो गई, हेल्थ सर्विसेज सिस्टम हो गए, ठीक है, इसी तरह से सोशियो कल्चर सिस्टम हो गया, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जेंडर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस हो गई, ह्यूमन राइट्स हो गए। ये सारे फैक्टर्स जो है ये क्या है, ये वो तमाम डिटर्मिनेंट्स है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ क्या होती है, वो मुतासिर हो सकती है। तो इन सारे फैक्टर्स को आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलबींग की। व्हाट इज़ वेलबींग? वेलबींग किसे कहते हैं? Well-being is a subjective perception of vitality and feeling well। ठीक है, आप लोग अक्सर औकात कहते हैं जब आपसे कोई पूछता है कि कैसे है, कैसे आप महसूस कर रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आज जो है मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं वेलबींग। वेलबींग जो है ये एक सब्जेक्टिव परसेप्शन होता है। सब्जेक्टिव परसेप्शन से मुराद ये है कि आपकी जो स्टेटस होती है, आपकी जो कंडीशन होती है, उसको सिर्फ आप ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप ही डिफ़ाइन कर सकते हैं और कोई दूसरा बंदा जो है वो आपके बारे में ये नहीं कह सकता कि इस करंट टाइम पर आपकी कंडीशन कैसी है, आप कैसे फील कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं। तो इस वजह से वेलबींग को जो है
कहा गया है कि ये एक सब्जेक्टिव परसेप्शन होता है। सब्जेक्टिव परसेप्शन से मुराद ये है कि जिस बंदे पर बीत रही होती है सिर्फ वही इसको एक्सप्लेन कर सकता है। सो वेल बीइंग से मुराद ये है कि ये वो स्टेट होती है जिसमें एक बंदा जो है वो अपने आप को एनर्जेटिक, अपने आप को बेहतर महसूस करता है, तो इसको कहते हैं वेल बीइंग के, ठीक है। कैन बी डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिवली, एक्सपीरियंस एंड मेजर, इसको हम ऑब्जेक्टिवली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। एंड कैन बी प्लॉटेड ऑन अ कॉन्टिनम, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है। और इसको हम कॉन्टिनम के ज़रिए भी जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हमारे साथ हेल्थ की एक कंपोनेंट है जिसके बेस पर हम हेल्थ को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि हेल्थ जो है ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, तो फोकस जो है आप लोगों ने सब्जेक्टिव पर देना है। ज़्यादा ये हमारे साथ सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। लेकिन ज़ाहिरी बात है जब एक बंदा जो है वो अपने आप को हेल्दी महसूस करता है, अपने आप को वेल फील करता है, तो उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो कंडीशन होती है, तो उसको ऑब्ज़र्व करते हुए फिर लोग जो है कह सकते हैं कि ये बंदा जो है अब इनकी जो मौजूदा कंडीशन है वो कैसी है। तो इस वजह से इसको ऑब्जेक्टिवली जो है, ऑब्जेक्टिवली भी इसको कहा गया है कि इसको हम ऑब्जेक्टिवली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब कोई दूसरा बंदा आपको ऑब्जर्व करके आपकी कंडीशन को बयान कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, वेलबींग इज well-being of an individual or group of individuals have several components and has been expressed in various ways such as standard of living or level of living and quality of life, ठीक है। कहते हैं कि किसी भी शख्स या लोगों के एक मजमुआ हो, ठीक है, उनकी जो वेल-बीइंग होती है तो इसको जो है सेवरल कंपोनेंट्स में जो है इसको क्लासिफाई किया गया है और इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको देखते हुए हम लोगों की जो वेल बीइंग क्वालिटीज़ है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या लोगों का जो रहने की जो लेवल है या उनकी ज़िंदगी गुजारने की जो क्वालिटी है, ठीक है, तो इसको ऑब्ज़र्व करते हुए उससे हम जो है स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एक बंदा जो है वो कितना वेल है या कितना जो है वो इल है, ठीक है। सो वेल बीइंग of an individual या group of individual have objective means standard of living or level of living and subjective mean quality of life component होती है, ठीक है। हमारे साथ जितने भी लोग या लोगों का एक मजमुआ होता है तो उनकी जो वेलनेसेस है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट है हमारे साथ, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा हमारे साथ सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि लोगों की जो रहने की जो क्वालिटी है, ठीक है, या जो स्टैंडर्ड है उसको अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है, तो उसको ऑब्ज़र्व करने से हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना वेल है या कितना इल है, ठीक है। जबकि सब्जेक्टिव कंपोनेंट से मुराद ये है कि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उनसे ख़ुद ही पूछेंगे कि आप किस तरह की लाइफ जो है गुजार रहे हैं, आया आपके पास हर तरह की ज़रूरियाती ज़िंदगी अवेलेबल है या नहीं, ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो आपके पास मौजूद है या नहीं। तो उनसे इंटरव्यू करके उनकी जो कंडीशन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हुए फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शख्स या लोगों का जो मजमुआ होता है उनकी वेल बीइंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। Thus a distinction is drawn between the concept of level of living consisting of objective criteria and of quality of life comprising the individual own subjective evaluation of these, ठीक है। मतलब यह है कि हमारे साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है या जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है किसी भी शख्स का, ठीक है, तो उसमें हम उनके रहने की जो लेवल है उसको देखते हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो ज़ाहिरी कंडीशन होती है तो उस ज़ाहिरी कंडीशन को देखते हुए हम उनकी जो वेलनेस है उसको डिफ़ाइन करते हैं। जबकि सब्जेक्टिव
कंपोनेंट या सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में हम बजाते ख़ुद उन लोगों से इंटरव्यू करते हैं जिसमें वो अपनी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि आया हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है या नहीं, खुश है या नहीं, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं। तो वो ख़ुद से अपनी जो लाइफ है उसकी क्या करते हैं, इवाल्यूएशन करते हैं, और उसके बेस पर हम फिर क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि वो वेल है या इल है। ठीक है। टू एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के हवाले से हमारे साथ दो एस्पेक्ट जो है, मेजर दो एस्पेक्ट है। ठीक है, जिसके बेस पर हम हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ सब्जेक्टिव है। इट इज़ फॉर्म बाय सेंसेशन एंड फीलिंग ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। ठीक है, सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि ये एक ऐसी एस्पेक्ट है जिसमें जो बंदा जो कि बीमारी को सफ़र कर रहा होता है, ठीक है, जो कि बीमारी से गुज़र रहा होता है, तो उस कंडीशन में वो किस तरह से उसकी फीलिंग्स है, किस तरह से चीज़ों को वो सेंस कर रहा है, महसूस कर रहा है। ठीक है, तो उनकी ज़ुबानी सुनते हुए हम जो है हेल्थ स्टेटस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, इट बेसिस इज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स ऑब्टेन बाय मेजरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग डिजीज़। मतलब एक बीमारी के दौरान बंदे की जो हेल्थ स्टेटस है, उनकी जो बॉडी फंक्शन है, उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको ऑब्ज़र्व करते हुए, उसको मेजर करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ख़ुद ब खुद किसी भी शख्स की जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो दो एस्पेक्ट है, इसके बेस पर हम क्या करते हैं, हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी evaluated by assessing the person's subjective feeling of happiness और unhappiness about the various life concern। ठीक है, इसी तरह से किसी भी शख्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसकी इवाल्यूएशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि उस बंदे से हम इंटरव्यू करते हुए उनकी जो सब्जेक्टिव फीलिंग है कि आया वो खुशी महसूस कर रहे हैं या खुशी मतलब अनहैप्पी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ के मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, मुख्तलिफ़ इवेंट के हवाले से वो किस तरह से फ़ील कर रहे हैं। तो इसको जानते हुए हम लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी हम इवाल्यूएशन कर सकते हैं। वेलनेस एंड वेलबींग। वेलनेस फर्दर डिस्क्राइब हेल्थ स्टेटस। ठीक है, वेलनेस के ज़रिए हम किसी भी शख्स की जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इट अलो हेल्थ टू बी प्लेस ऑन कंटिन्यूम फ्रॉम वन ऑप्टिमल लेवल मतलब वेलनेस टू अ मल एडेप्टिव स्टेट मतलब इलनेस। ठीक है, वेलनेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, वेलनेस के ज़रिए हम किसी भी शख्स की जो हेल्थ स्टेटस है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये नीचे जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसको हेल्थ कॉन्टिनम कहते हैं। वेलनेस और इलनेस कॉन्टिनम कहते हैं। ठीक है, हेल्थ कॉन्टिनम सॉरी इसको कहते हैं। इसके अगर हम राइट साइड पर जाते हैं, जितना हम राइट साइड पर जाएंगे उतनी हमारी हेल्थ स्टेटस क्या होगी, वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब लेफ़्ट साइड पर जाते राइट साइड पर जाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती चली जाएगी। और अगर हम इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, ठीक है, कोई प्रॉपर जो है मेडिसिन नहीं लेते, तो एट द एंड हम क्या हो जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएंगी। हेल्थ के लेफ़्ट साइड पर अगर जाएंगे तो हमारी हेल्थ स्टेटस जो है वो अच्छी होगी, अच्छी होगी, इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन अगर राइट साइड पर जाएंगे तो इसमें क्या आएगी, ख़राबी आएगी। Wellness is a dynamic process that is ever changing. The well person usually have some degree of illness and the ill person usually has some degree of wellness। ये तो आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि वेलनेस जो है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस किसे कहते हैं, डायनेमिक मतलब जो कि मोशन में होता है, हरकत में होती है। डायनेमिक प्रोसेस से मुराद ये है कि वेलनेस जो है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कि एक ही स्टेट में नहीं रहती, एक ही हालत में नहीं रहती, बल्कि टाइम के साथ साथ इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो इस वजह से वेलनेस जो है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि वेलनेस जो है ये क्या है, तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। आप लोगों को ये बात याद
होनी चाहिए, रहनी चाहिए, ठीक है। सो जितने भी वेल लोग होते हैं तो वो पूरे के पूरे वेल नहीं होते, कुछ ना कुछ बीमारी जो है उनमें मौजूद होती, कुछ ना कुछ मसला जो है उनके साथ लाजमी तौर पर होता है। और इसी तरह से जितने भी बीमार लोग होते हैं, इल पर्सन होते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर बीमार नहीं होते, बल्कि उनमें भी कुछ ना कुछ जो वेलनेसेस है, ठीक है, वो मौजूद होती है। वो भी कुछ ना कुछ हद तक अपने आप को जो है बेहतर महसूस करते हैं, अपने आप को जो है हेल्दी महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये तो आप सब स्टूडेंट को पता है कि जितने भी बीमार लोग होते हैं तो वो अपने आप को मुकम्मल बीमार जो है महसूस नहीं करते, बल्कि उनको जो मसला होता है तो उससे रिलेटेड वो बात करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके सर पर दर्द है तो सर पर दर्द होने की वजह से आप जो है अपने आप को ये कंसीडर नहीं कर सकते कि मैं मुकम्मल बीमार हूँ सर से लेकर पाँव तक, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप जो है बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, और हेल्दी रहने के बावजूद किसी भी किस्म का मसला ना होने के बावजूद फिर भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि जितने भी हेल्दी लोग होते हैं, वेल पीपल होते हैं या वेल पर्सन होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर तरह से हर लिहाज से जो है वो वेल हो। और इसी तरह से जितने भी इल लोग होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर लिहाज से जो है क्या हो, अपने आप को बीमार कंसीडर करते हो। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये एक वेलनेस के हवाले से एक कंसेप्ट था जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द क्लासिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वेलनेस वाज डेवलप्ड बाय डन इन द अर्ली 1960। अर्ली 1960 में डन ने जो है वेलनेस के बारे में जो है डिफिनीशन जो है वो पेश की थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डन 1961 में हाई लेवल वेलनेस मीन्स फंक्शनिंग टू वन मैक्सिमम हेल्थ पोटेंशियल विल रिमेनिंग इम्बैलेंस विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। डन के मुताबिक 1961 में उन्होंने वेलनेस के बारे में ये बताया था कि अगर कोई बंदा जो है वो अपने आप को हाई लेवल वेलनेस फील करता है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो बॉडी फंक्शन है, ठीक है, वो मैक्सिममली क्या कर रहे हैं, ऑप्टिममली काम कर रहे हैं और अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस रखते हुए, होम्योस्टेटिक कंडीशन में रखते हुए वो मैक्सिमम काम करने की काबिलियत जो है रखते हैं। तो इसको कहते हैं हाई लेवल वेलनेस, ठीक है। हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम ऑलरेडी हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया है कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मेजर पर्सन परसीव लेवल ऑफ वेलनेस के किस हद तक एक बंदा अपने आप को वेल महसूस कर रहा है। हेल्थ एंड इलनेस या डिजीज़ अपोजिट एंड ऑफ हेल्थ कॉन्टिन्यूम, ठीक है। इसी तरह से जो हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम होता है तो इसके एक एंड पर जो हेल्थ स्टेटस है वो हमें शो होता है और दूसरे एंड पर हमारे साथ इलनेस स्टेटस होती है, ठीक है। अगर हम राइट साइड पर जाते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, अगर हम लेफ़्ट साइड पर जाते हैं तो हमारी हेल्थ जो है मतलब ख़राबी की तरफ जा रही है, इसमें ख़राबी आ रही है, ठीक है। मूव बैक एंड फोर्थ विद इन दिस कॉन्टिन्यूम डे बाय डे, और वक्तन फ़वक्तन हमारी हेल्थ में जो है चेंजेस होते रहते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि वेलनेस जो है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। वाइड रेंजेस ऑफ हेल्थ और इलनेस, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वेलनेस, इसी तरह से वेलनेस के भी हमारे साथ कुछ डायमेंशन है जिसके बेस पर हम लोगों को क्या करते हैं, वेल कंसीडर करते हैं। इसमें हमारे साथ सोशल वेलनेस आ जाती है, एनवायरमेंटल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, इसी तरह से फ़िज़िकल वेलनेस हो गई और इमोशनल वेलनेस हो गई। तो ये हमारे साथ बेसिकली कितने डायमेंशन है वेलनेस के, एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, टोटल हमारे साथ 7 डायमेंशन है वेलनेस के। सो आपको ये याद होना चाहिए कि देयर आर 7 डायमेंशन ऑफ वेलनेस, ठीक है। फिर ये नाम भी आप लोगों को याद होने चाहिए। फ़िज़िकल वेलनेस की अगर हम बात करें तो फ़िज़िकल वेलनेस से जनरली मुराद ये है कि एक बंदा जो है वो फ़िज़िकली इतना फिट हो कि वो अपने रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है उसको करने में उनको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, ठीक है, और वो आसानी से अपने
टास्क को जो है कंप्लीट कर सकते हो, हर काम को जो है वो मुकम्मल तौर पर कर सकते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल वेलनेस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क, अचीव फिटनेस, चाहे वो पल्मोनरी, कार्डियोवेस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है, मेंटेन एडिक्वाइट न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर बॉडी फीड्स, अवॉइड अब्यूजिंग ड्रग and alcohol or using tobacco products, and generally to practice positive lifestyle habits is called physical wellness। मतलब यह है कि किसी भी शख्स में अगर ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो अपने रोज़मर्रा के जो डेली टास्क है उसको आसानी से जो है पूरे कर सकते हो, ठीक है, वो जो है फिज़िकली फ़िट हो, ठीक है, इसी तरह से वो अपनी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको जो है उन्होंने मेंटेन रखा हो, उनकी बॉडी फेट जो है वो प्रॉपर हो, किसी किस्म के ड्रग या अल्कोहल जो है वो अब्यूज़ ना करता हो, ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट से वो जो है इज्तिनाब करता हो, और इसी तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में उस बंदे को हम क्या कहेंगे? फिज़िकली वेल कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सोशल वेलनेस से क्या मुराद है? सोशल वेलनेस से मुराद ये है कि किसी भी शख्स में अगर ये सलाहियत मौजूद हो कि वो अपने माशरे में रहते हुए लोगों के साथ बेहतर तरीके से ताल्लुकात को कायम कर सकते हो, लोगों के साथ बेहतर तरीके से वो इंटरेक्शन कर सकते हो, लोगों के साथ बेहतर तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, और उनका रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? सोशली वेल कहेंगे। The ability to interact successfully with people and within the environment is called social wellness, ठीक है, वही बात है जो कि मैंने अभी आपको कही। इमोशनल वेलनेस से क्या मुराद है? इमोशनल वेलनेस से मुराद ये है कि द एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस एंड टू एक्सप्रेस इमोशन अप्रोप्रिएटली। इमोशनल वेलनेस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट एंड एक्सप्रेस फीलिंग, ठीक है। इमोशनल वेलनेस से मुराद ये है कि आप में ये सलाहियत मौजूद हो कि आप जो है स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो और अपने इमोशंस को जो है प्रॉपर तरीके से लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, उसको लोगों के साथ एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ इमोशनल वेलनेस में ये एबिलिटी भी आती है कि आप दूसरों के जो फीलिंग्स हैं, दूसरों के जो इमोशन है उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, दूसरों के इमोशन को एक्सेप्ट कर सकते हो और एक्सप्रेस फीलिंग, प्रॉपर तरीके से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने की काबिलियत रखते हो, तो ऐसी कंडीशन में वो बंदा क्या होता है? इमोशनली वेल कंसीडर किया जाता है। इंटेलेक्चुअल वेलनेस से क्या मुराद है? द एबिलिटी टू लर्न एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली फॉर पर्सनल, फैमिली एंड कैरियर डेवलपमेंट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वेलनेस। मतलब यह है कि आप में ये सलाहियत मौजूद हो कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, चीज़ों को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो, लर्न से मुराद सीख सकते हो, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें आपने सीखी होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने लर्न किया होता है, उसको अपनी ज़ाती मफाद के लिए यूज़ करने की काबिलियत रखते हो, अपने फैमिली के लिए और अपने कैरियर को बनाने के लिए उसको आप यूज़ करने की काबिलियत रखते हो, तो इस तरह की कंडीशन में फिर वो बंदा क्या होता है? इंटेलेक्चुअली वेल कंसीडर किया जाता है। स्पिरिचुअल वेलनेस से क्या मुराद है? द बिलीव इन सम फोर्सेस, नेचर, साइंस, रिलीजन और अ हाई पावर दैट सर्व्स टू यूनाइट ह्यूमन बीइंग्स एंड प्रोवाइड मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वेलनेस, ठीक है। मतलब रूहानी तौर पर अगर आप क्या हो? स्टेबल हो, सेटिस्फाइड हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम स्पिरिचुअल वेलनेस कहेंगे, सही है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस से क्या मुराद है? द एबिलिटी टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लीजर टाइम। आप में ये सलाहियत मौजूद हो कि आप काम के टाइम काम करते हो और अपने फ्री टाइम के टाइम जो है अपने लाइफ को एंजॉय करते हो, उसको अच्छे तरीके से गुजारते हो, तो इस तरह की काबिलियत की वजह से आपको ऑक्यूपेशनली वेल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अ पर्सन बिलीव अबाउट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड होम इन्फ्लुएंस पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप विद अदर, ठीक है, कि एक बंदे की जो अपनी एजुकेशन उन्होंने हासिल की होती है, वो जो जॉब कर रहे होते हैं और घर के हवाले से उनकी जो जिम्मेदारियाँ होती है, ठीक है, उससे मुतालिक
लाइक वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हो, ठीक है, और दूसरे लोगों के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो, तो ऐसे लोग हमारे साथ ऑक्यूपेशनली क्या होते हैं, वेल होते हैं। इन्वायरमेंटल वेलनेस से क्या मुराद है? द एबिलिटी टू प्रमोट हेल्थ मेजर्स that improve the standard of living and quality of life in the community is called environmental wellness. environmental wellness से मुराद ये है कि किसी भी शख्स की ये एबिलिटी, किसी भी शख्स में ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो क्या करता हो, प्रमोट हेल्थ मेजर्स टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द इन्वायरमेंट। मतलब ये है कि आपके माहौल में ये एबिलिटी मौजूद हो, आप एक ऐसे माहौल में रहते हो कि उस माहौल की वजह से आपकी जो हेल्थ जितने भी पैरामीटर्स है उसमें बेहतरी आती हो और उसकी वजह से आपकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो जाए, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें बेहतरी आ जाए। तो इस तरह की जो इन्वायरमेंट है इसको हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल वेलनेस कहेंगे, क्योंकि वो माहौल जो है वो फिर सूटेबल होता है रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, उससे आपकी जो हेल्थ स्टेटस है उस पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। तो इस वजह से इसको हम इन्वायरमेंटल वेलनेस कहेंगे, ठीक है।